आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद की आग फिर से लहकाने की कोशिश हो रही है। इसके तार ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और सीमावर्ती पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तत्परता से ऐसी कोशिशों को समय रहते नाकाम कर दिया गया, मगर अब भी कुछ युवा गुमराह होकर इस रास्ते पर निकलते देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तान समर्थक युवा इसके ताजा उदाहरण हैं। ये तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस संगठन का अगुवा रणजीत सिंह नेता है और इसे ग्रीस में रहने वाले जसविंदर सिंह मन्नू द्वारा संचालित किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस संगठन को ब्रिटेन में रहने वाले और ब्रिटिश सेना में सेवारत जगदीप सिंह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीलीभीत में मारे गए तीनों युवकों को पंजाब पुलिस को तलाश थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने गुरदासपुर की पुलिस चौकी पर हथगोले से हमला किया था। पंजाब पुलिस उनका पीछा करते हुए पीलीभीत पहुंची थी और वहां की पुलिस को इन तीनों के बारे में जानकारी दी थी। दोनों पुलिस दल के संयुक्त अभियान में तीनों अलगाववादियों को मार गिराया गया। अच्छी बात है कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वांछित अपराधियों का पीछा किया और उनकी तरफ से किए गए हमले का सावधानी से सामना किया, मगर पंजाब में अलगाववादी चरमपंथियों का मनोबल अब भी तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो यह चिंता की बात है। मारे गए चरमपंथियों के पास से अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश से सटी नेपाल की सीमा में घुसपैठ कर जाना चाहते थे। जहां वे मुठभेड़ में मारे गए, वहां से नेपाल की सीमा थोड़ी ही दूरी पर है। पंजाब भी सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान से जब जब आतंकी चुनौतियां मिलती रहती हैं, मारे गए युवकों के पास से बरामद हथियार उन तक कहां से पहुंचे, यह फिलहाल जांच का विषय है। पर अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि सीमा पार से उन्हें मदद मिली होगी। हालांकि पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में सीमा सुरक्षा बल को निगरानी, जब्ती, गिरफ्तारी आदि की शक्तियां दे दी गई हैं। पहले केवल 15 किलोमीटर के दायरे में वह निगरानी रख सकता था। इसके बावजूद ड्रोन आदि के जरिए वहां हथियार गिराने की अक्सर घटनाएं हो जाती हैं। यह ठीक है कि पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर नहीं पकड़ रही है और न इसकी गुंजाइश नजर आती है, मगर विदेश में बैठे कुछ चरमपंथी पंजाब के युवाओं को गुमराह कर हाथ में बंदूक उठाने को प्रेरित करने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो यह चिंता की बात है। हालांकि भारत सरकार
कनाडा आदि की सरकारों को ऐसे चरमपंथियों के बारे में दस्तावेज सौंपती और कार्रवाई की मांग करती रही है, मगर उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। कनाडा के साथ तो इस मसले पर रिश्ते खराब हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को अपने स्तर पर ही अधिक चौकस और पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। खुफिया एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों पर अधिक चौकन्ना होकर नजर रखने की जरूरत है। अगर सीमा पार से ऐसे लोगों को मदद मिल पा रही है तो इसे लेकर व्यावहारिक उपाय जुटाने होंगे। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और कुवैत के बीच साझेदारी के जिस नए अध्याय की शुरुआत हुई है वह दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। यूं आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत कुवैत के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच इसे रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी है और कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा के बीच रविवार को हुई व्यापक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया और सीमा पार से संचालित सभी तरह के आतंकवाद की साफ शब्दों में निंदा की गई। खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर कुवैत की ओर से जारी यह स्पष्टता भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर जैसे पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके इस समस्या से बहुत बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित आतंकी गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं। गौरतलब है कि 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत का दौरा है जिसमें भारत और कुवैत के बीच साझेदारी के जिन आयामों पर सहमति बनी है उसे अरब देशों में भारत के कूटनीतिक मोर्चे के मजबूत होने के तौर पर देखा जा रहा है। कुवैत की कुल 43 लाख की आबादी में करीब 10 लाख भारतीय हैं और कुल श्रमिकों में 30% और बड़ी संख्या में इंजीनियर तथा वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर भारत से गए लोग हैं। इस दृष्टि से देखें तो आर्थिक संबंधों में गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, फिनटेक, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्र में हुए समझौते और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति का आने वाले वक्त में सकारात्मक असर पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि अब कुवैत में औषधि के क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ेगा। वहीं कच्चे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद के आयात के समांतर अब रक्षा क्षेत्र में साझेदारी की बुनियाद पर दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आएगी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।